इतना कहना था कि माँ तुरंत बहू के पास दौड़ पड़ी। बहू रितिका ने तुरंत मासूम बनने का नाटक शुरू कर दिया और सास के सामने रोते हुए बोली कि लड़की ने उसका सामान फेंक दिया है। लड़की मेघा को सफाई देने की जरा भी जरूरत महसूस नहीं हुई। रितिका का हर समय बेचारी बनने का नाटक उसे अंदर से विद्रोही बना रहा था। उसने बस अपनी उंगलियों से हल्का सा इशारा किया। अचानक रितिका अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। उसके हाथ क्या है, उसके हाथ की उंगलियों से बनने की इधर उधर चलने लगे और वह खुद ही अपने गालों पर चोट कर बैठी। वह गुस्से से दांत भींच कर रह गई। रात के खाने पर रितिका ने अपने माता पिता के सामने जानबूझकर प्यार दिखाने का नाटक किया ताकि सबकी सहानुभूति उसे मिले। लेकिन जैसे ही मेघा कपड़े बदलकर सबके सामने आई, पूरा परिवार उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। रितिका का चेहरा उतर गया। उसकी बदले की योजना पीछे छूट गई क्योंकि उसे लगने लगा कि घर में उसकी जगह खतरे में है। रितिका यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह चुपके से मेघा के कमरे में घुस गई और उसे जहर देने की योजना बनाने लगी। लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही मेघा ने बिजली की तरह पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह में सेब ठूंस दिया। अगले ही पल जैसे कोई जादू हुआ हो, दोनों छत पर पहुंच गई। रितिका डर से कांपने लगी। तभी मेघा ने नीचे देखा और कहा, यहाँ कोई नाच रहा है। इतना कहकर उसने उसे धक्का दे दिया। सौभाग्य से छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। रितिका की टांग टूट गई लेकिन जान बच गई। जब उसने अपने भाई रोहन से शिकायत की और बदला लेने को कहा तो रोहन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने उल्टा सवाल किया, आधी रात को तुम मेघा के कमरे में क्या कर रही थी? अपने जहर देने की सच्चाई छुपाने के लिए रितिका को झूठ बोलना पड़ा। मेघा ने मुझे धक्का दिया, मैं तो बस फिसल गई थी, वही मुझे रुला रही है। कुछ दिन बाद रोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेघा को याद आया कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वह बीमार पड़ने वाला है। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। पिता राजेश ने उसे डांटते हुए कहा, अब आने से क्या फायदा, तुम्हारी बहन यहाँ पहले से है। लेकिन मेघा ने किसी की बात नहीं सुनी और सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गई। परिवार के लोग हैरान रह गए। मेरा बेटा अंदर है, तुम क्या करने जा रही हो? मेघा ने शांत स्वर में कहा, अंदर वाले डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं उसे बचा सकती हूँ। पिता घबरा गए, तुम एक हाई स्कूल की छात्रा हो, तुम्हें मेडिकल साइंस का क्या ज्ञान? अगर इलाज में देरी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? तभी रोहन के सहायक विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, कल ही मेघा जी ने बताया था कि आज युवा मालिक की तबीयत खराब होगी। उनकी बात सच निकली। यह सुनते ही पिता की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उन्होंने तुरंत मेघा को इलाज करने की अनुमति दे दी। मेघा ने विनम्रता से सिर झुकाया और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर बढ़ गई।